भारत पर हमले को लेकर जैश और एसी के बीच मीटिंग, हाई अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां। रावलपिंडी में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच एक गोपनीय बैठक हुई है, जिसमें भारत पर आतंकी हमले करने को लेकर प्लानिंग की गई। इस बैठक की जानकारी मिलने के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना। भारत पर हमले को लेकर रावलपिंडी में जैश और आईएसआई के बीच गोपनीय बैठक में मसूद अजहर का भाई मौलाना अब्दुल रऊफ अशकर हुआ शामिल। पुलवामा हमले के एक महीने पहले भी हुई थी ऐसी ही बैठक। अलर्ट पर भारतीय एजेंसियां। राजशेखर झा, नई दिल्ली। भारत से हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपने आतंकी मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है। कुछ दिनों पहले ही रावलपिंडी में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच एक गोपनीय बैठक हुई है, जिसमें भारत पर आतंकी हमले करने को लेकर प्लानिंग की गई। इस बैठक की जानकारी मिलने के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मसूद अजहर के भाई से मिले आईएसआई के 2 टॉप अधिकारी। बताया जा रहा है कि 20 अगस्त को जैश के आतंकी अमीर मौलाना अब्दुल रऊफ अशकर, मसूद अजहर का भाई, ने रावलपिंडी में आईएसआई के 2 शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में अशकर का भाई मौलाना अम्मार भी मौजूद था। अम्मार ने बालाकोट हमले के बाद भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना करते हुए ऑडियो जारी किया था। इतना ही नहीं, उसने बालाकोट के तालीम उल कुरान मदरसे पर हमले का भारत से बदला लेने की धमकी भी दी थी। पुलवामा हमले के पहले भी हुई थी ऐसी ही बैठक। एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी के अनुसार रावलपिंडी में अब्दुल रऊफ और आईएसआई के बीच बैठक का खाका इस्लामाबाद के जैश मरकज ने तैयार किया था। इस दौरान जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती अशकर खान कश्मीरी और कारी जरार ने भारत पर हमले तेज करने के लिए अपनी योजना को लेकर की चर्चा की। खुफिया सूत्रों के अनुसार यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलवामा हमले के एक महीने पहले भी पाकिस्तान में ठीक ऐसी ही बैठक हुई थी। कौन है अशकर खान कश्मीरी और कारी जरार? अशकर खान कश्मीरी गुरिल्ला फोर्स का कमांडर है। यह पहले आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन के मजलिस ए शुरा का मेंबर भी था। बाद में इसने अपने आतंकी साथियों के साथ जैश ए मोहम्मद को ज्वाइन कर लिया था, जबकि कारी जरार पीओके में आतंकियों की लॉन्चिंग पैड का कमांडर है। यह 2016 में नगरोटा सैन्य छावनी पर हुआ आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। जैश का सरगर्म बना मौलाना अब्दुल रऊफ। जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर को हुई जानलेवा बीमारी के बाद मौलाना अब्दुल रऊफ अशकर ही जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को पाल पोस रहा है। यह उन टॉप 5 आतंकियों में शामिल है जिस पर भारतीय खुफिया एजेंसियां हर पल निगाह बनाए रखती हैं। खुफिया एजेंसियों ने हमारे सहयोगी प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि जैश इस समय घाटी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बेकरार है क्योंकि सैन्य कार्रवाई में उसके कई आतंकी मारे गए हैं। नेपाल सीमा का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है चीन, के जरिए खुफियागिरी की रणनीति। भारत नेपाल सीमा पर चीन अपने सांस्कृतिक केंद्रों की संख्या बढ़ाकर खुफियागिरी करने और भारत विरोधी भावना को भड़काने की योजना पर काम कर रहा है। नेपाल सीमा पर लगातार केंद्र बढ़ने की पुष्टि खुफिया एजेंसियों ने की है। विभिन्न खुफिया एजेंसियों की बैठक में नेपाल सीमा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की गई है। इनमें सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी का मुद्दा भी शामिल है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में नेपाल सीमा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एहतियातन कदम उठाए गए हैं क्योंकि चीन की गतिविधि इन इलाकों में बढ़ी है। एजेंसियों को जानकारी मिली है कि अगले 1 साल में चीन की योजना इन इलाकों में अपने केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाने की है। साथ ही चीन नेपाल सीमा से लगे इलाकों पर ड्रोन के जरिए भी खुफियागिरी करने की रणनीति बना रहा है। चीन ने पाकिस्तान को भेजा अपना सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज। दोनों देशों के बीच गहरे हो रहे हैं रिश्ते। सूत्रों ने कहा कि भारत नेपाल से अपने सांस्कृतिक व परंपरागत रिश्तों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहा है, लेकिन चीन की हर गतिविधि पर भी भारत की पैनी नजर है। चीन चाहता है कि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते सहज न हों। नेपाल के साथ नक्शा विवाद के बाद से भारत ने लगातार सीमा पर सतर्कता बढ़ाई है। धारचूला से आगे नेपाल सीमा पर कालापानी तक भारत में एसएसबी की एलागाट, वांगला, मालवा, लामारी, गब्रियांग और कालापानी में कंपनी है। एक कंपनी में 130 से 140 तक जवान तैनात रहते हैं। एसएसबी ने पिछले दिनों इन सभी जगहों पर जवानों की संख्या 2 से 2.5 गुना बढ़ाई है। चीन सीमा पर आईटीबीपी की कोची, कालापानी, लिंगलेक में स्थित पोस्टों सहित कुटी, जोलिंगकोंग में भी जवान बढ़ा दिए गए हैं। जोहार से लगी सीमा पर भी आईटीबीपी और सेना सतर्क है। पूरी सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।